अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब खबरें तफसील से। मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, हजारों मुसलमान शहीद हुए, लेकिन इनका कोई नाम लेवा नहीं। जो कौम अपनी तारीख को फरामोश कर देती है, इसका मुस्तकबिल तरक्शा नहीं हो सकता। जिले के विभाग कायद नवीद इकबाल का बयान। उन्होंने रियासत के सेक्युलर वज़ीर से मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का मुतालबा किया। अम्बेडकर चौराहा फलांग पर टीआरएस के सीनियर कायद और सदर जिला अखिलेती सेल नवीद इकबाल की क़यादत में रियासती वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर कौमी तराना पढ़ा गया। इस अहम तरीन हुब्बुल वतनी से सरशार प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के अलावा कई सरकर्दा मुस्लिम शख्सियतों और स्कूली तलबा ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। इसकी अजमत और सरबलंदी पर अपने फ़ख्र का एहसास किया। इस मौके पर नवीद इकबाल ने अपने एहसास से वाकिफ करवाते हुए कहा कि अंग्रेज़ों की गुलामी को तवील अरसे तक बर्दाश्त करने के बाद मुल्क की आवाम ने सदाए एहतजाज बुलंद किया था और अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क के तमामी तबक़ात ने यकसा तौर पर हिस्सा लिया, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जेलों में महरूस हुए, जख्मी हुए, ज़मीनों और जायदादों से महरूम हुए, हत्ता के जानों के नजराने भी पेश किए। जिसके बाद इस मुल्क से गुलामी का जबर ख़त्म हुआ और मुल्क में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। इस तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी के दौरान जान देने वाले शोहदा को मुल्क की मुहिब वतन आवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। इन बुजुर्ग रहनुमाओं ने अपनी कीमती जानों के नजराने दिए और मुल्क को गुलामी की जंजीरों से नजात दिलाई। आज हम आज़ाद मुल्क की फिजाओं में सांस ले रहे हैं तो ये हम पर इन बुजुर्गों की कुर्बानियों और उनके एहसानात है कि हम आज़ादी का 75वां डायमंड जुबली जश्न मना रहे हैं। नवीद इकबाल ने कहा कि दीगर तबक़ात के साथ साथ मुस्लिम तबके ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया, क्योंकि इस आज़ादी के लिए मुस्लिम अकाबरीन और हमारे असलाफ ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोस के अब इनके नामों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक आज़ादी की तारीख को 1857 से ही रकम तराज किया गया, जबकि तहरीक आज़ादी इससे कई साल कबल ही शुरू हो चुकी थी और कई मुस्लिम उलमा और मुहद्दिसीन इस तहरीक के लिए सरगर्म हो चुके थे। हज़ारों उलमा कराम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और जामे शहादत नोश किया, लेकिन अब इनको यकसर नज़रअंदाज बल्कि फरामोश किया जा रहा है। नवीद इकबाल ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि इस रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला तारीख को अहमियत देने वाले हैं और तारीख़ गायक को मंजर आम पर लाने का जज्बा रखते हैं। लिहाजा नवीद इकबाल ने रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से करीब 200 साल से ज़ायद अरसे तक मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और शोहदा की जद्दोजहद पर मुबन्नी डॉक्यूमेंट्री उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश में तैयार करवाई जाए और साथ ही इन मुस्लिम मुजाहिदीन के ताल्लुक़ से मालूमात को रियासत की तदरीसी किताबों में भी शामिल किया जाए, ताकि हमारी नस्ल नो हमारे असलाफ की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद से पूरी तरह वाकिफ हो सके और तारीख को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। नवीद इकबाल ने कहा कि जो कौम अपनी तारीख को फरामोश कर देती है उसका मुस्तकबिल कभी भी दरख्शां नहीं हो सकता, क्योंकि तारीख को फरामोश करने वालों की बुनियादें झूठ के सहारे चलती हैं और झूठ देर पा नहीं चलता। इस मौके पर शहर की अहम व सरकर्दा शख्सियतें अमजद खान, मोहम्मद अकरम अली, कॉरपोरेटर अकबर हुसैन, मोइनुद्दीन PRTO, अब्दुल रहीम गौस, जावेद खान, रशीद खान और दीगर कई मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में जो काम टीआरएस हुकूमत ने 8 सालों में अंजाम दिए हैं, अगर कोई दूसरी रियासत इसके मुकाबिल तरक्याती काम बता दे तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। सियासी पार्टियां अवाम का जज्बाती इस्तेहसाल कर रही हैं और मुसलमान मुल्क का हर दौर में वफादार शहरी रहा है और हमेशा रहेगा। MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान।
बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में एक सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज हम मुल्क की आज़ादी का 75वां डायमंड जुबली जश्न मना रहे हैं और रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासत भर के तमाम शहरियों और मौजूदात में बड़े पैमाने पर 15 रोज़ा जश्न मनाने की हिदायत दी है, जिसके लिए तमाम महकूमत के अहदेदारान के अलावा सियासी कायदीन भी सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, इससे मोहब्बत इंतहाई लाजमी है और ज़रूरत पर इस मट्टी के लिए जान देने से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। इसकी हिफाजत और तामीर व तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो खेलों से वाबस्ता है वो अपना मुल्क का नाम रोशन कर रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कुछ सरपसंद अनासिर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि जंग आज़ादी के मौके पर हज़ारों मुसलमानों ने अपने वतन अजीज़ के लिए जानों के नज़ारे पेश किए। आज इनकी खिदमत को फरामोश किया जा रहा है। मुसलमान मुल्क का वफादार था, है और आगे भी इस मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपने खून का एक एक खतरा बहा देगा। उन्होंने कहा कि रियासत में एक सेकुलर हुकूमत कायम है और वज़ीर आला केसीआर मुल्क के सबसे सेकुलर वज़ीर आला की हैसियत से अपनी ज़बरदस्त शनाख्त बना चुके हैं। इनके दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जा रहा है। मुसलमानों में तालीम के फ़रोग़ के लिए बेशुमार अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया और शादी मुबारक स्कीम के तहत रियासत भर की 2 लाख मुस्लिम दोशीज़ाओं को अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक करने का शानदार कारनामा अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे वज़ीर आला के मातहत काम करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है। इसके अलावा तमाम तबक़ात के अलावा बिलखसूस ज़राई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके बावजूद भी बशर पसंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने चैलेंज किया कि अगर किसी भी रियासत में टीआरएस हुकूमत के मसावी तरक्याती काम 8 सालों में अंजाम पाए हैं तो वो फौरी अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि वज़ीर आला केसीआर ने जो तरक्याती काम 8 सालों में तेलंगाना रियासत में अंजाम दिए हैं, दूसरी रियासतें इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी बुद्धा सावित्री, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, सीनियर कायद गिरदावर गंगा रेड्डी और बुद्धा राजेश्वर भी मौजूद थे। तेलंगाना में इतने अमन और चैन के साथ आज अपनी बकरीद रहने दीजिए, रमज़ान रहने दीजिए और कौन सी भी ईद रहने दीजिए, आज इतने अमन और चैन और खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं। केसीआर एक इंतहाई सेकुलर लीडर है जो हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, रियासत तेलंगाना की तरक्की चाहते हैं। ऐसे कई काम जो फलाही बहबूद के काम हैं जो केसीआर साहब कर रहे हैं, ऐसे कोई भी रियासत में हिंदुस्तान में ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कोई भी पार्टी के लोगों से कि आप प्रूफ कर दे कि जो स्कीमात, जो वेलफेयर स्कीम्स टीआरएस गवर्नमेंट के तेलंगाना में अमल किए जा रहे हैं, अगर दूसरी रियासत में कोई अमल किए जा रहे हैं तो मैं आज ही जो है अपने एमएलए पोस्ट से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ किसी को भी। आज जो है दहशतगर्दी ताकतें माहौल को ख़राब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग एकजुट होके इन शैतानी ताकतों को निस्तो नाबूद करिए, उनका सामना करिए और एक जहती के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, रियासत तेलंगाना की तरक्की करेंगे। बोधन में तिरंगा रैली और कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम किया गया। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की और आवाम को यौम आज़ादी के डायमंड जुबली जश्न का मुबारकबाद दी और नौजवानों को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की तलकीन की। आज 16 अगस्त बोधन में आज़ादी के 75वें डायमंड जुबली जश्न के मौके पर तिरंगा रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मजहबों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बे वतन शहरियों ने एक तवील तरीन कौमी परचम थाम कर रैली निकाली। इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमा जात, पुलिस, बल्दिया और रेवेन्यू के इश्तराक से किया गया था। इन प्रोग्रामों में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आज सुबह 11:30 बजे पूरी रियासत में कौमी तराना पढ़ने की रियासती वज़ीर आला केसीआर ने हिदायत जारी की थी, जिसकी वजह से आज कौमी तराना पढ़ने का भी एहतमाम किया गया था।
तिरंगा रैली में मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारान व मुलाजमीन के अलावा सियासी कायदीन, सरकर्दा शख्सियात के अलावा स्कूली तलबा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर ACP बोधन रामारो ने सियानती इंतजामात की निगरानी की, जबकि बोधन CI प्रेम कुमार ने इनकी कामयाब माविनत की। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सालूरा शकील के अलावा दीगर शरीक थे। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR की हिदायत पर आज़ादी की डायमंड जुबली 75वीं सालगिरह के मौके पर 15 रोज़ा जश्न का एहतमाम कर रही है और रियासत तेलंगाना में 22 अगस्त तक जश्न का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बोधन के नौजवान लड़के और लड़कियों से ख्वाहिश की कि वह मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी महारत बढ़ाने की कोशिश करें। ज़िले के कई लड़के और लड़कियों ने बेमिसाल मुजाहरे करते हुए अपने और ज़िले निज़ामाबाद का और साथ ही मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया, जिनमें निकजरी, मलावत पुरना, हुसामुद्दीन, सानिया नेहवाल और दीगर शामिल हैं। MLA ने कहा कि अगर लड़कियां भी हौसला करें तो वो भी नाम और शोहरत हासिल कर सकती हैं। గర్వపడే విధంగా మన దేశాన్ని గర్వపడే విధంగా మనం ముందుకు పోవాలని స్టూడెంట్స్ కి అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కి మళ్ళా స్కూల్ యాజమాన్యానికి మళ్ళా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి, బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి, భారత్ మాతా की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, हिंदुस्तान, 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 जय हिंद। नाज़रीन, अब देते हैं एक छोटा सा वक्फा। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना में 15 रोजा जश्न। तेलंगाना रियासत थमाजह तरक्की से हमकिनार, जिसकी एक मिसाल पावरलूम सनत। हुकूमत ने रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मकानों पर कौमी परचम लहराने का मंसूबा बनाया है और रियासत का पावरलूम शोबा कौमी परचम की तैयारी में मसरूफ है, जिसके लिए 2000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 5000 मशीनों पर तैयारी जारी है और 5 करोड़ का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा दिगर 12 रियासतों से भी कौमी परचम मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि हमारी फतह और आज़ादी का यादगार दिन है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने बेशुमार कुर्बानियां दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार 15 रोजा जश्न आज़ादी का एहतमाम किया है और रियासत के हर मकान पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया है, जिसका एक मकसद पावरलूम शोबे को एक बार फिर ताकतवर बनाना और उसके वर्कर्स को रोजगार फ्राहम करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, फर्ज है, जिसको निभाना हुकूमत के लिए लाजमी है। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फ्राहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। की खैरत में किला चौराहे पर कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मुख्तलिफ डिवीजनों के कारपोरेटर और दीगर कायदीन के अलावा ACP निजामाबाद वेंकटेश्वर लोग भी शरीक हुए। तमाम ने बिरादरान वतन को डायमंड जुबली यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर मुबारकबाद पेश की। डिवीज़न 53 में मुकामी कारपोरेटर माजी सिद्दीकी की क़यादत में ज़बरदस्त रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने तिरंगे उठा रखे थे। ये रैली डिवीज़न के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई किला चौराहे पर पहुंची, जहां मेयर बल्दिया नीतू किरण की क़यादत में कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम किया गया था। रियासती वज़ीर आला KCR ने आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह के मौके पर मनाए जाने वाले
15 रोज़ा जश्न के हिस्से के तौर पर 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ने की हिदायत जारी की थी। लिहाजा आज सुबह 11:30 बजे किला चौराहे पर कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम किया गया। इस दरमियान आवाम की कसीर तादाद जमा हो गई। माजी सिद्दीकी भी अपने रुफ़ा और डिवीज़न 53 की आवाम के हमरा रैली की शक्ल में किला चौराहे पे इस प्रोग्राम में शरीक हो गए। इस प्रोग्राम में डिवीज़न 29 के इंचार्ज कारपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना हाशम बेग, अब्दुल रहीम शाकिर, दंडू शेखर और मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम किला के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। बादिजा ACP निज़ामाबाद वेंकटेश्वर लू ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ा गया और हुब्बुल वतनी से सरशार नारे लगाए गए। तमाम कायदीन व ओहदेदारान ने बिरादरान वतन को डायमंड जुबली जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। जो हमारे माननीय CM साहब जो आदेश दिए हैं, आज 11:30 बजे अपना जाति की जनगणना वो अभी कंप्लीट हुआ है। बहुत सक्सेसफुल से सब लोग आ चुके हैं, छोटे बड़े से बड़े तक। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत साल के बाद ऐसे चलने को मिला है। क्योंकि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे CM साहब ने जो आदेश दिए हैं 15 दिन का ये पूरे त्योहार जैसा पूरा प्रोग्राम्स करना चाहिए। महोत्सव का 75 इयर्स का ये हमारा जश्न के लिए पूरा ये मोहल्ले में इकट्ठा हुए सो नौजवान और भाइयों बहनों पूरा लोगों को शुक्रिया गुजारिश करता हूँ। ये अच्छा मौका है हमारा देश के लिए हम कुछ ना कुछ करना, देश के लिए हम कुछ ना कुछ ये करना, पड़ोस के लिए कुछ ना कुछ करना, फिर अच्छा काम करना, अच्छा का ये मेहनत करके हमारा देश को और आगे बढ़ना, पूरा प्रपंच में पूरा वर्ल्ड में हमारा देश को पूरा नाम अच्छा ऊपर उठाना, हमारा तिरंगा और ऊपर उठा के हमारा पूरा देश को पूरा वर्ल्ड को लीड करना हमारा मकसद यही है। पूरा देश में हम और 20-25 साल में पूरा दुनिया में हमारा देश बड़ा देश होना, हमारा पूरा गरीब पूरा निकल जाना। आज जो 21वीं सदी में हम कदम रखे हैं, जो 22वीं से जो आज है, आज इसमें कदम रखे हुए हमारी तरफ से हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है। इसके लिए हम लोगों ने सब मिलकर जद्दोजहद किए और हम जब तक जिंदा रही हिंदुस्तान के वास्ते जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारी तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देते हुए कि ये 75वां यौम आज़ादी क्या है? यौम आज़ादी हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ? आज़ाद हम इस हैसियत से हुआ कि अंग्रेजों ने आकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना इजारा कायम करते हुए हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो आज जिस तरह एक हमारे घर पर कोई कब्जा करेंगे तो हम जी जान से मेहनत करके अपने घर को आजाद करवाते हैं और ये बताते हैं कि ये घर हमारा है, किसी के बाप का हक नहीं है, हम आजाद करवाएंगे और हमारे घर पर हमारा कब्जा होगा। यही गति हुई कि मुल्क हमारा है, वतन हमारा है, मुकाम हमारा है और सब कुछ जिंदगियां हमने यहाँ लगाई है। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए पूरे मुल्क में जिद्दोजहद की गई। आज 1787 में सिराजुद्दौला ने पूरा भरपूर मुकाबला किया, शहीद हो गए। और 1799 में टीपू सुल्तान ने मुकाबला किया और वो शहीद हुए। एक सिलसिला चल पड़ा। अरसापल्ली चौराहे पर हजारों अफराद ने सुबह 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ा। काफी देर तक मुकम्मल ट्रैफिक मुअत्तल रहा, लेकिन लोगों ने जोश व एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ने में हिस्सा लिया। अरसापल्ली चौराहे पर आज सुबह 11:30 बजे हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी शहरियों ने कौमी तराना पढ़ा। इस प्रोग्राम का एहतमाम 6 टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर साई कुमार ने किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा अकबर नवाजुद्दीन, मोहम्मद समी CM रोड, मोहम्मद रब्बानी, इम्मू, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा के अलावा दीगर कायदीन और
मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ट्रैफिक को 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था। ट्रैफिक के रोके जाने पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि तमामी अफराद ने अपनी गाड़ियों से उतरकर कौमी तराना पढ़ने में हिस्सा लिया। देखते ही देखते अरसापल्ली चौराहे पर लोगों का हजूम जमा हो गया, जिन्होंने पूरे एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ा और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर एसआई साई कुमार ने तमाम बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद पेश की। స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా ఈ 75 సంవత్సరాలు స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పురస్కరించుకున్నందుకు ఈ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం। దానిలో భాగంగా ఈరోజు మనం సామూహిక గీతాలాపన అనేది చేయడం జరిగింది। దానికోసం మనం మా యొక్క సిపి గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మేము ఇక్కడ అరసపల్లి ఎక్స్ రోడ్ను జంక్షన్గా తీసుకొని ఇక్కడ మేము ఈ సామూహిక గీతాలాపన ప్రోగ్రాన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకు హాజరైనటువంటి వివిధ స్కూళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు మరియు ఈ కాలనీ నుంచి వచ్చినటువంటి లీడర్లు, నా సోదరులు, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు అందరికీ ఈ మీడియా తరఫున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। डिवीजन 31 में इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की निगरानी में कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम। मुकामी कायदीन के अलावा स्कूली तलबा ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पूरे जोश व एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ा। डिवीजन 31 में इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी नौजवान कायदीन के अलावा स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। ये रैली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई नया ब्रिज के करीब पहुंची, जहां आयशा मस्जिद चौराहे पर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में कौमी तराना पढ़ने का एहतमाम किया गया। ठीक 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मुनव्वर अली ने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने पूरी रियासत में 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ने की हिदायत जारी की थी, जिसके बाद तमाम अजला के हुक्काम सरगर्म हो गए। ज़िले निज़ामाबाद में भी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डिवीज़न 31 में भी उन्होंने हुब्बुल वतनी से सरशार होकर इस प्रोग्राम का एहतमाम करवाया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का बच्चा बच्चा मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह तकारीब में जोश व खरोश से हिस्सा ले रहा है। डिवीज़न 60 में इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की क़यादत में जश्न आज़ादी का एहतमाम। कई मुकामात पर कौमी परचम लहराए गए। अब्दुल मुकीम गफूर ने कई मकामात पर मेहमान की हैसियत से भी जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। 75 साल जश्न के दौरान मजलिसी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने डिवीज़न 60 के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की। मोहम्मदिया कॉलोनी निज़ामाबाद में सुबह 10:30 बजे के करीब उन्होंने परचम कुशाई अमल में लाई। इस वक्त औलियाने मुल्ला की कसीर तादाद इनके हमरा मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये हमारे बुजुर्गों की शदीद जद्दोजहद का नतीजा है कि हम आज आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। हम इन बुजुर्गों को दिली खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके बाद करीब 12:30 बजे के करीब मदरसा मैमूना निस्वान चंद्रशेखर कॉलोनी में उन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आज़ादी की अहमियत और अफादियत के बारे में इज़हार ख्याल किया। मुजाहिदीन आज़ादी को उन्होंने यहाँ भी खराज अकीदत पेश की। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन बिलखुसूस डिवीज़न 60 के अवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मैमूना निस्वान में उलमाओं के साथ मशाखीन के साथ परचम कुशाई अमल में लाई गई है। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर डायमंड जुबली मनाया गया है और मुख्तलिफ़ मकामात पर और मोहम्मदिया कमेटी हाल में भी परचम कुशाई अमल में लाई गई है। और इस मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस हमारे इस मदरसे के तलबात को और उलमाओं को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। सहारनपुर में जश्न आज़ादी का एहतमाम अकबर नवाजुद्दीन ने कौमी परचम लहराया और दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी और सेकुलर हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न के मौके पर तमाम बिरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर सहारनपुर में TRS कायद अकबर नवाजुद्दीन और दीगर कायदीन की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कौमी परचम लहराकर कौमी तराना पढ़ा गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि हमको फ़ख्र है कि हम अपने वतन की आज़ादी का 75वां डायमंड जुबली जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें
बेशुमार खून देकर हासिल हुई है। अब आज़ाद मुल्क के शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ जद्दोजहद करें और हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर व सुपर पावर मुल्क बनाने की मसाई करें। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मुनफरिद सेकुलर व जमहूरी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात के मानने वाले बसते हैं, लेकिन यहाँ सबको यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जाता है। हमारे रहनुमाओं ने मुल्क की आज़ादी के बाद एक सेकुलर व जमहूरी दस्तूर की ज़रूरत महसूस की और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया में एक नई तारीख रकम करने वाले दस्तूर को मुरत्तिब करने का एजाज़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से हम अमन व एकजहती के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस मुल्क की आवाम का इत्तेहाद और भाईचारा पूरी दुनिया में मिसाली है। मुल्क की हुकूमतें आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा रहती हैं। बिलखसूस रियासती TRS हुकूमत वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत की हमाजहत तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। अकबर नवाजुद्दीन और दीगर कायदीन ने तमामी बिरादरान वतन को आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर स्वामी मोहम्मद अफसर, जय नरसागोड़, गफ्फार, गुलाब सिंह गणेश, नरसैया और रकीब के अलावा दीगर मौजूद थे। कुमार गली स्कूल चंद्रशेखर कॉलोनी में जश्न आज़ादी का एहतमाम, लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद के जिम्मेदारान की शिरकत। इस मौके पर कौमी तिरंगा लहराया गया और मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब होने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। लायंस क्लब के जिम्मेदारान ने बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का ज़बरदस्त पैमाने पर जश्न मनाया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमार गली चंद्रशेखर कॉलोनी में मुनक्किदा यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर लायंस क्लब की जानिब से कौमी परचम लहराया गया और तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस जश्न आज़ादी के सिलसिले में तलबा में गानों, रक़्स और तकरीर के मुकाबले मुनक्किद किए गए और तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से लायन सुखवंत सिंह सोखी एन बोजा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लायन नरेंद्र कुमार की जानिब से मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रीजनल चेयरमैन लायन वी शिवाजी, जोन चेयरमैन लायन हरदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट रवि कुमार, काजिन भूषणचारी, सेक्रेटरी वाई श्रीनिवास, प्रकाश पटेल, उपाला नरसिंह राव, आर उत्तम कुमार, डी राजू, वेंकटेश्वर राव, समा संतोष, के रविंदर, गोविंद पांडो के अलावा दिगर मौजूद थे। मुतल MLA जी विठल रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि 45 लाख की लागत से मुस्लिम शादीखाने के कामों को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अराजी का सर्वे करने और निशानदेही करने की हिदायत दी और तयकुंजा के बल्दिया के ताउन से जल्द अज जल्द मुस्लिम शादीखाने की तामीर अमल में लाई जाएगी। भैंसा में मुस्लिम शादीखाने की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 साकल 1 जियो 157 को जारी करते हुए मुस्लिम शादीखाने की तामीर की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 3 साल का अर्जा गुजर जाने के बावजूद भी भैंसा शहर में मुस्लिम शादीखाने का संगे बुनियाद तातुल का शिकार है, जिस पर बहुत सी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुस्लिम शादीखाने की तामीर पर आवाज़ उठाई जा रही है, जिस पर आज मुदल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मुस्लिम शादीखाने की तामीर के लिए पहल करते हुए शादीखाने की अराजी के लिए भैंसा शहर के कुंटा एरिया का दौरा किया और मस्जिद उमर फारूक के अतराफ की जगह का मुआयना किया। मुकामी तहसीलदार और दीगर अहदेदारों को उन्होंने अराजी की निशानदेही करने और उसकी पैमाइश करने की हिदायत दी। यह अराजी जिसका सर्वे नंबर 134/1 है, जो भैंसा म्यूनसिपालिटी के कब्जे में है और इसी जमीन को नायब सदर सिंह बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने बल्दी इजाज में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए शादीखाने की तामीर के लिए मंजूर करवाया था। ये इलाका मुस्लिम इलाका है, जिससे भैंसे के मुसलमानों को काफ़ी हद तक राहत हासिल होगी। बादिजा एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली मुदलजी विठल रेड्डी ने 13 गुंटे पर तामीर होने वाले मुस्लिम शादीखाने की तामीरी कागजात को RI जयराव और ये सुरेश के हवाले करते हुए कहा कि वो शादीखाने की तामीर का टेंडर तलब करें और कामों का जल्द से जल्द आगाज करने की कोशिश करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 45 लाख की लागत से तामीर होने वाले मुस्लिम शादीखाने का बहुत जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा और कामों की तेज रफ्तार तकमील की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा TRS पार्टी कायदीन मुरली गौड़, सैयद आसिफ, मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, अब्दुल हद
और दीगर मौजूद थे। बचाटाउन बीजेपी के कायदीन व काउंसलर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम वफ़ात पर उनको जबरदस्त अकीदत पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल निछावर किए। वहीं साहब बीजेपी सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि आर्टिकल 370 की मंजूरी के वाजपेयी के ख्वाब को अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना परगना के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज भैंसा शहर के अंबेडकर मुजस्समे के पास महकमा पुलिस की निगरानी में 11:30 बजे दिन कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान जिनमें भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर हनुमनलू, दर्शन श्रीनिवास, विक्रम शिवा, भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर, म्युनिसिपल कमिश्नर भैंसा एम.ए. अलीम, गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष के अलावा सहाफी बिरादरान और तमाम तालीमी इदारों के जिम्मेदारान भी तलबा के साथ शरीक थे। इस मौके पर लोगों ने पूरी अकीदत के साथ कौमी तराना पढ़ा। फिजा में तिरंगों के कलर पर मुश्तमिल गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। बादीजा एएसपी किरण खेर ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस ज़िम्मन में रियासती हुकूमत और भैंसा पुलिस दीगर महकमों के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। इसी लिहाज से कल भैंसा शहर में भी महकमा सेहत और महकमा बल्दिया के ताउन से मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनमें ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भी शामिल है सुबह 11:30 बजे मुनक़िद किया जा रहा है। लिहाजा तमाम लोग इसमें हिस्सा लें और अपना खून का अतिया पेश करें। उन्होंने मजीद कहा कि बिलखसूस तलबा में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक से शऊर बेदारी की ज़रूरत है। इस ज़िम्मन में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं कि किस तरह मुजाहिदीन आज़ादी ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और अपने कीमती जानों के नजराने पेश किए। निर्मल कॉलोनी में इशारा 61 पर भी बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे के हमरा बीजेपी कायदीन व कारकुनों और IB गेस्ट हाउस चौराहे पर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी टाउन सदर TRS के हमरा पार्टी कारकुनान ने कौमी तराना पढ़ा। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे इंडिपेंडेंस डे को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए। उसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नॉर्मल पुलिस की तरफ से, भैंसा पुलिस और सभी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी कंटिन्यूसली रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रीडम कप ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रीडम कप। उसके बाद में कल भी भैंसा में डिफरेंट प्लेसेस पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। उसके बारे में आप 11:30 को कल स्टार्ट होगा ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कंपल्सरी कीजिए। जो कंटिन्यूसली 15 डेज का प्रोग्राम चल रहा है इसलिए कि ताकि जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और सभी जो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, खेती करने वाला आदमी हो, कोई लेबरर हो, सभी लोगों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने क्या बलिदान किया है, क्या सैक्रिफाइसेस किए, उसके बारे में एक अवेयरनेस सभी लोगों को पता चले। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।